ओम शांति। आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिस कहानी का शिव बाबा अपनी मुरलियों में उदाहरण देते हैं और उस कहानी के द्वारा यह समझाते हैं कि जो जितना भगवान की याद में रहते हैं उन्हें माया अर्थात 5 विकार परेशान नहीं करते। वे सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का अनुभव करते रहते हैं। तो ऐसी कहानी गज और ग्राह। गज और ग्राह की यह कहानी भागवत अष्टम स्कंदम में से ली गई है। इस कहानी में यह बताया गया है कि कोई हाथी समान विशालकाय पशु भी एक छोटे से मगरमच्छ के चंगुल में आकर अपने प्राण त्याग सकता है, पर यदि वह भगवान की याद की लगन में मगन रहे तो भगवान अवश्य उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले चित्रकूट नामक पर्वत के पास एक गज हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था। मीठी मीठी नदियाँ, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता से तैर रहा था, पर तैरते हुए गज को आने वाले संकट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वह उस संकट को पहचान नहीं सका। उसी सरोवर में एक ग्राह मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़कर अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे ढील डोल वाला विशालकाय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल न हुई। ग्राह खींचता ही गया। गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए। किनारे पर खड़े गज के साथी सदस्य देखते ही रह गए, पर गज की मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि इस संकट से बचाने वाला एक ही परमात्मा है। ऐसा निश्चय करके सभी को भूलकर एक ही श्री हरि को अपनी रक्षा के लिए उसने पुकारा। दयालु श्री हरि ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर स्वदर्शन चक्र से ग्रह का संहार कर दिया और हाथी को उसके चंगुल से छोड़ा दिया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है। गज ग्राह युद्ध की कथा मन मनाभव के मंत्र द्वारा सफलता मिलने की बात को ही रूपक द्वारा स्पष्ट करती है। जब गज पूरा डूब जाता है और केवल सूंड का थोड़ा हिस्सा ही रह जाता है, तब वह अपनी शक्ति को, अपने संबंधियों को तथा अपने आप को भूलकर अनेकता से निकलकर एक परमपिता परमात्मा को याद करता है। उस अंतिम समय में याद करते ही उसे तुरंत ईश्वरीय सहायता मिलती है। यही स्थिति मन मनाभव की स्थिति है। ज्ञान धारण करने वाली मनुष्य आत्मा ही गज अर्थात महारथी के समान है। माया ही इस संसार रूपी सागर में ग्राह है। माया रूपी ग्राह ज्ञानी व रुस्तम बच्चों को भी खा लेती है। ग्राह के समान माया भी गुप्त रूप से आकर ज्ञानी को पकड़ लेती है। ऐसी माया से एक परमात्मा की याद से ही मुक्ति पाई जा सकती है। अर्थात यह जो पुरानी दुनिया है 5 विकार रूपी दलदल, इसमें मनुष्य
कैसा भी शक्तिशाली हो, कैसा भी बलशाली हो, वह डूबता ही चला जाता है। पर एक परमात्मा की याद उसे इस दलदल से, अर्थात 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति दिलाती है और सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का अनुभव करवाती है, जिसे ही मनमना भाव स्थिति कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।